जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं पीवीसी बैंड का काम करता हूँ और साथ में मोल्डिंग का भी काम करता हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो नवे लोग होते हैं जो नवा नवा काम शुरू करते हैं पीवीसी बैंड का, तो उनके लिए मैं बनाने जा रहा हूँ ये वीडियो। एक्चुअली क्या है कि जो लोग पीवीसी बैंड का काम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो लोग यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं कि जिसमें बोलते हैं कि आप सिर्फ 10,000 रुपये लगाओ और आप दिन का 2,000 रुपये कमा सकते हो, महीने का इतने 50,000 60,000 कमा सकते हो। तो उसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जो ये यूट्यूब पे बोलते हैं ना कि दिन का 2,000 से 1,500 रुपये आप कमा सकते हो, तो ये सब झूठ बोलते हैं ये लोग। क्या है कि डेली के डेली बैंड नहीं सेल होते हैं, आपको उसके साथ में और चीज़ें बनानी पड़ेगी। जैसे मैं ये राउंड शीट बनाता हूँ, एंड प्लग हो गया जो टूटी की फिटिंग में लगता है, जंक्शन बॉक्स है मेरे पास, और एक आइटम और है ये बर्तन के हैंडल जो होते हैं इसकी भी। ये देखो, ये मैंने डाई तैयार करवाई है 17,000 की, उसके ऊपर 3,000 रुपये लगे मेरे ये क्रोम करवाने में। तो वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ बैंड बनाएंगे और हम महीने का 50,000 40,000 या 60,000 इतना कमाने लग जाएंगे, तो वो सब झूठ है, कुछ नहीं होता है। आपका हफ्ते में मुश्किल से 2 या 3 बारी ही बैंड बिकेगा, डेली नहीं बैंड बिकता है। डेली अगर जो आइटम बिकती है उस पर आप डेली महीने का 30-40,000 कमा सकते हो, लेकिन जो आइटम हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार बिक रही है, आप उस पर इतना पैसा नहीं कमा सकते। यूट्यूब पे क्या है, लोगों को तो बस अपनी किट बेचनी है 10-15 हज़ार की, वो लोगों का पागल बना देते हैं झूठ बोल के कि आप डेली का इतना कमा सकते हो, लेकिन उतनी अर्निंग नहीं है। अगर ऐसा नहीं है कि पीवीसी बैंड का काम बेकार है, लेकिन आपको उसके साथ और भी काम करने पड़ेंगे। जैसे कि देखो, मेरे पास ये मोल्डिंग मशीन है, इस पे आप ये चीज़ बना सकते हो, ये एंड प्लग होते हैं, एंड प्लग बना सकते हो, राउंड शीट बना सकते हो, और भी चीज़ें बना सकते हो। तो आपके पास ये मशीन भी होनी चाहिए। मैंने भी जब शुरू किया तो मेरे पास एक मोल्डिंग मशीन थी और पीवीसी बैंड की किट थी। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये मेरा बैंड का सेटअप है। ये मैंने भी ये 10,000 के आसपास में ख़रीदा था ये किसी से। लेकिन दिक्कत यही है कि बैंड तो आप बनाओगे लेकिन डेली सेल नहीं होंगे वो, तो इस करके लोग यूट्यूबर्स की बातों में आ जाते हैं। आप अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, कम से कम 1.5 लाख रुपए होने चाहिए आपकी पॉकेट में। 20-30 हज़ार से बिज़नेस नहीं होता। ये देखो, ये पाइप पड़े हैं मेरे पास, ये 12,000 के पाइप है। इसमें से सिर्फ 4 बंडल थे जिनके बैंड बने, बाकी के किसी के नहीं बने। तो ये मेरा वेस्ट है पाइप एक तरह से, इसके बैंड नहीं बन सकते क्योंकि ये थोड़े लो क्वालिटी के पाइप है। ऐसी है कि अगर आप 10,000 या 20,000 लेके काम स्टार्ट कर रहे हो तो आपको नहीं करना चाहिए। कम से कम 1.5 लाख रुपए होने चाहिए जेब में, ताकि आप ये सेटअप लो। साथ में कम से कम 10,000 का ये माल उठाना पड़ेगा आपको मार्केट से, और साथ में आपके पास मोल्डिंग मशीन भी होनी चाहिए, ये ऐसी वाली, जिस पे आप और आइटमें बना सको। सिर्फ बैंड बनाने से आप महीने का खर्चा नहीं निकाल पाओगे। मैं भी पीवीसी बैंड बनाता हूँ। ये देखो, ये मैंने थोड़े, ये 40 पैकेट है, ये 40 पैकेट रेडी करे हुए हैं। 20 पैकेट हैवी के है, 20 पैकेट मेरे लाल मोहर के हैं, और ये थोड़ा मैंने स्टॉक बना के रखा हुआ है। ये देखो, ये रहा, और ये रहा। ये मैंने 1 हफ्ते में बनाया ये इतना माल। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद खाली नहीं बैठना ना, तो इसलिए आप एक मोल्डिंग मशीन भी ख़रीदो अगर आप काम करना चाहते हो तो। पहले मैं इस पर सामान बनाता था, अब मैंने ये हाइड्रोलिक मशीन बनाई है अपने लिए। इस पर मैं ये देखो एंड प्लग बनाने जा रहा हूँ, इसके बाद मैं राउंड शीट बनाऊँगा। तो वीडियो मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे मत देख कर आओ कि भाई 10,000 रुपये में किट खरीदोगे और आप महीने का इतने रुपए कमाओगे, वो सब झूठ बोलते हैं। और एक बात और है कि लोग क्या करते हैं
जो किट बेचते हैं उनसे किट खरीद लेते हैं, लेकिन जो किट बेचते हैं वो लोग बैंड का काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ किट बेचते हैं। और अगर आप उनसे पूछोगे कि भाई मेरे पाइप में ये खराबी आ रही है, बैंड बनाने में ये खराबी आ रही है, तो मेरा को सॉल्यूशन बताओ, कोई नहीं बताता है। एक दो बारी बताएंगे, एक दो हफ्ते तक आपको बताएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा कोई नहीं बताएगा, आपका फ़ोन कट करने लग जाएंगे वो। तो इसलिए अगर आप किट खरीदते हो तो ऐसे बंदे से खरीदो जो खुद भी बैंड बना के बेच रहे हैं मार्केट में। आप उससे पूछो कि भाई ज़रा वीडियो कॉल करके दिखाओ कि तुम कितना बैंड बनाते हो डेली इस किट से, कितना मार्केट में सेल कर रहे हो, क्योंकि उसी से किट खरीदोगे तो वो तुम्हें बता भी पाएगा कि पाइप बनाने में क्या प्रॉब्लम आती है, बैंड बनाने में क्या नहीं आती। कई लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो लोग किट बेचते हैं 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार की, लेकिन वो किसी की हेल्प नहीं करते। अभी मेरे व्हाट्सएप पे भी काफ़ी लोगों के मैसेज है कि सर मैंने इससे किट खरीदी, वो मेरे को समझा नहीं रहा है, आप बता दो कि बैंड कैसे बनाते हैं, कितना टेम्परेचर रखना है, बट पड़ रही है तो हम कौन सी रबड़ ले, ये वो। तो इस करके आप जिससे भी किट ले रहे हो उसको बैंड का काम भी होना चाहिए उसका, कि वो मार्केट में सेल भी कर रहा है। और साथ में जो मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 1.5 लाख रुपए होने चाहिए बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, आप कोई भी काम करोगे उसमें आपको ड्रिलिंग करनी है या ग्राइंडिंग मशीन की ज़रूरत है, तो आप बाहर जाओगे किसी के पास तो वो 100-200 रुपये तो सिर्फ एक ड्रिल मारने के ले लेगा। मैं दिखाता हूँ, मेरे पास देखो ये ड्रिल मशीन भी है, ये मैंने 20,000 की खरीदी है। मेरे पास ये है, देखो ड्रिल मशीन छोटी वाली है, ग्राइंडर है मेरे पास, ये रहा बोश का, ये मेरी टूल्स है ये सारे, ये देखो। तो ये टूल जब खरीदने जाओगे तो कोई 2,000 की ड्रिल मशीन है, 3,000 का ग्राइंडर है, 500 रुपये की कोई चीज़ है, ये ड्रिले है, ये 500-600 रुपये का एक पीस होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए 1.5 लाख रुपए होना ज़रूरी है। वो सब लोग, काफ़ी लोग हैं मेरे पास मध्य प्रदेश, भोपाल, इधर उधर से, कि वो बोलते हैं कि भाई हमने तो 10,000 में किट खरीदी, हमने और भी सामान बनाया, लेकिन हम बेच नहीं पा रहे, हमारे यहाँ चल नहीं रहा। तो वो इसीलिए है क्योंकि लोग सोचते हैं सिर्फ 10,000 रुपये लगाएंगे और हमारा बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। वो गलत है, पैसा होना चाहिए जेब में। इसलिए कहता हूँ कि यूट्यूब पे जो ये बड़े बड़े यूट्यूबर है बोलते हैं, आपने भी देखी होगी वीडियोस, कि इतने रुपए लगाओ और इतने रुपए आप डेली का कमाओ। आप कभी खुद सोचना कि आपके शहर में आप ही होंगे जो पीवीसी बैंड का काम कर रहे हो, या एक बंदा और होएगा, 5-6 लोग क्यों नहीं हैं जो पीवीसी बैंड का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना। जैसे मान लो आपके शहर में 10 लोग होंगे जिन्होंने जूतों के शोरूम लगा रखे होंगे, 10 बंदे होंगे जिन्होंने टाइलों की दुकान लगा रखी है। मार्केट में 10-10 इतनी सारी दुकानें हर एक चीज़ की, इसलिए क्योंकि उसमें पैसा है। बैंड के काम में पैसा नहीं है, इसलिए आपके शहर में मुश्किल से एक बंदा होएगा, या कहीं कहीं शहर में तो बंदे भी नहीं होते कि जो पीवीसी बैंड का काम कर रहे हैं, वो डायरेक्ट फैक्ट्री से दुकानों पे माल आ रहा है। क्योंकि ये सब झूठ बोल देते हैं यूट्यूब पे कि इतने पैसे कमाओगे, ये करोगे, वो करोगे, कुछ नहीं होता है। आप लोग अगर बैंड का काम करना चाहते हो तो साथ में आपको और भी आइटम बनानी पड़ेगी, कि आप डेली की कम से कम 400 रुपये की सेल तो करो। ये नहीं कि हफ्ते में 2 दिन बैंड बेचे लोगों को और बस उसके बाद बैठ गए, उसके बाद क्या करोगे। तो इस करके आपके पास मोल्डिंग मशीन भी होनी चाहिए। मोल्डिंग मशीन जैसे ये वाली है, इस पर भी आप 15 ग्राम का पीस आराम से बना सकते हो। तो ये आपको मिल जाएगी 20,000 के आसपास मिल जाती है ये। अगर आपको ये चाहिए तो मेरे पास एक पर्सन है, वो ये बेचते हैं, मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको अवेलेबल करा दूँगा। तो आप सोचो ज़रा कि बिज़नेस हमेशा कम पैसों से नहीं स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस में नुकसान भी होता है, आपको उसका पैसा भी पूरा करना है। आपने 5,000 का माल ख़रीदा, जरूरी नहीं है कि वो 5,000 का माल बिक जाएगा सारा, कुछ वेस्ट भी जाता है। तो इस करके आप लोगों की जेब में हमेशा पैसा होना चाहिए थोड़ा बहुत, और साथ में नॉलेज भी होनी चाहिए कि वो चीज़ को करते कैसे हैं।
और किसी जेन्युइन बंदे से ही सामान खरीदा करो। यूट्यूब पे ऐसे करके फंसा ना करो कि दिन का इतने रुपए कमा लोगे, ये वो कोई हेल्प नहीं करता है। उनको सिर्फ अपनी किट बेचने से मतलब है। अब तो देखो होगा आपने, मशीनें भी आ गई है काफ़ी सारी, लेकिन मशीन भी तब बाय करो जब आपका काम चल रहा है। आपने मार्केट में 1 दर्जन भी बैंड नहीं सेल करा और आप एक लाख की बैंडिंग सॉकेटिंग मशीन खरीद के बैठ जाते हो, तो वो चीज़ गलत है। आप पहले मैनुअल किट खरीदो, उससे बैंड बनाओ और ट्राई करो, और साथ में 1-2 काम और करो। मोल्डिंग की मशीन भी लो और ये राउंड शीट बनाओ और भी कोई चीज़ बनाओ। जंक्शन तो नहीं बन पाएगा मोल्डिंग में, लेकिन जैसे ये हो गया राउंड शीट होगी, ये प्लम्बिंग में एंड प्लग यूज़ होते हैं, ये आप हैंड मोल्डिंग में बना सकते हो। वॉल प्लग होगी, गिट्टी होगी, सैडल होगी, 2 पिन 3 पिन स्विच हो गए, ये आप चीज़ें बना सकते हो अपनी हैंड मोल्डिंग में। तो आप एक दुकान पे जाओगे सिर्फ 400 रुपये का या 500 रुपये के बैंड बेचोगे, अगर किसी छोटी दुकान पे जाओगे तो साथ में आप ये भी बेच दो। ये 100 पीस करीब 220 रुपये में बिक जाते हैं। 100 पीस 2 रुपये 2.5 रुपये के बीच में ये सेल होते हैं, तो आप ये भी बेच दो। 500 रुपये जिस दुकान पे माल बेच रहे हो उसकी जगह 200 रुपये का और माल बेच दो, 700 रुपये, आपको भी थोड़ा प्रॉफिट होएगा। आप साथ में 2 पिन टॉप बनाओ, 3 पिन टॉप बनाओ, वो भी बिक जाएंगे 50-100 पीस। तो इस हिसाब से काम करो। सिर्फ बैंड के भरोसे अगर बैठोगे तो कुछ नहीं अर्निंग होती है। आपके पास पैसे होने चाहिए ताकि आप मोल्डिंग मशीन भी खरीदो। हाइड्रोलिक ना खरीदो लेकिन हैंड मोल्डिंग खरीदो, काम चलने लगेगा तो आप हाइड्रोलिक बना लो। जैसे मैंने भी ऐसे ही किया था, पहले मैंने हैंड मोल्डिंग खरीदी, उसका मैंने हाइड्रोलिक मैंने खुद बनाई। तो ऐसे ही आप भी करो। और बाकी ये यूट्यूब पे जो वीडियोस डालते रहते हैं उनसे बच के रहो थोड़ा। आप खुद भी मार्केट में जाओ, पता करो कि बैंड की सेल क्या है, लोग ख़रीदना चाहते हैं अगर आप बैंड बनाओ तो। क्योंकि कई जगह होता है कि हमसे भी सस्ता फैक्ट्री दे रही है बैंड लोगों को, तो वो लोग हमसे नहीं लेना चाहते। अब मेरे यहाँ की मार्केट में क्या है कि फैक्ट्री से उनको मान लो 18 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, बट मेरे से अगर लेबर रेट पे काम करवाते हैं तो मैं सिर्फ 13 रुपये लेता हूँ उनसे, तो उनके 6 से 7 रुपये पर दर्जन बचते हैं। इस करके लोग मेरे से बैंड बनवाते हैं लेबर रेट पे। अभी पीछे ही मैंने 3 दिन पहले किसी को 6 बंडल का माल बना के दिया, लेबर रेट पे 13 रुपये दर्जन लिया मैंने। तो लेकिन कई जगह ऐसे है कि उसी शहर में ही पाइप की फैक्ट्री है, अगर आप उसी शहर में रह रहे हो और उसी शहर में पाइप की फैक्ट्री है, तो वो लोग तो और सस्ते में दे देंगे, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन का पैसा नहीं लगेगा ज़्यादा, और भी खर्चे होते हैं वो कम हो जाते हैं। अगर उसी फैक्ट्री में माल बन रहा है और उसी शहर में माल बन रहा है और उसी शहर में ही सेल हो रहा है, तो आप ये चीज़ भी देखो कि भाई मैं अगर जहाँ पर पीवीसी बैंड का काम करना चाहता हूँ वहाँ पर कोई फैक्ट्री तो नहीं है पाइप बनाने की जो वहीं पे माल बेच रही है बैंड का। तो काफ़ी चीज़ें होती है, आप सारी चीज़ें देखो, मार्केट में उतरो कि बैंड किस रेट पे बिक रहा है, आपको किस रेट पे पाइप मिलेगा, तो इस हिसाब से आप पीवीसी बैंड का काम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूँ साथ में और चीज़ भी बनाओ। सिर्फ पीवीसी बैंड बना के सेल करने से आप मंथली इनकम नहीं जनरेट कर पाओगे अच्छी खासी। आप पूरे मंथ में खर्चा निकाल के, बिजली का खर्चा, लेबर का खर्चा वगैरह सब निकाल के आप बैंड के काम से ज़्यादा 5 या 7 हज़ार कमा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कमा सकते, ठीक है ना। तो इस करके आप मोल्डिंग मशीन लेके और भी चीज़ें बनाओ, छोटी छोटी चीज़ें बनाओ। मेहनत लगती है मोल्डिंग मशीन, हैंड मोल्डिंग जो होती है, मैनुअल मोल्डिंग, मेहनत लगती है, लेकिन आपका काम स्टार्ट रहेगा। डेली की आपकी इनकम जनरेट होगी अगर आप 3-4 चीज़ें बनाओगे। क्योंकि 1.5 लाख मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको डाई दिखाई, ये डाई हैंडल बनाने की, बर्तन के हैंडल की, ये 17,000 में बनी है, 3,000 इसका ये है, तो 20,000 इसका भी तो लगा। अब किसी पर्सन के जेब में अगर पैसे ही नहीं है तो वो डाई कैसे बनवाएगा। डाई महंगी बनती है काफ़ी, 20-20 हज़ार की बनती है, छोटी छोटी डाइयाँ भी 10,000 की बनती है, 20,000 की बनती है, तो उसका भी पैसा लगता है। तो इस करके आप
तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपके पास पैसे होने चाहिए हमेशा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और उन लोगों की बातों में ना आया करो जो बोलते हैं कि 10,000 की किट लेके आप सिर्फ दिन का 1,500 या 2,000 रुपये कमा सकते हो। उनसे पूछो कि भाई तुम क्यों नहीं पीवीसी बैंड का काम करते फिर, अगर डेली का हम 2,000 रुपये कमाएंगे। आप खुद सोचो। तो आई होप आपको ये वीडियो से समझ आ गया होगा कि सिर्फ पीवीसी बैंड से काम नहीं चलता है, और भी चीज़ बनानी पड़ती है। किसी को अगर हैंड मोल्डिंग वाली मशीन चाहिए, डाई चाहिए, तो मेरा एक फ्रेंड है यूपी में, वो ये चीज़ों का काम करता है। मैं आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप उससे मशीन ले सकते हो। वो डाई भी बना के दे देते हैं। और आप 2-3 चीज़ें के साथ ही मार्केट में उतरो, हमेशा एक प्रोडक्ट के साथ ना जाओ। लोग मांगते हैं कि अगर एक सेलर आ रहा है हमारे पास, तो वो कम से कम हमें 2 या 3 प्रोडक्ट तो दे ही दे, सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं लेंगे वो आपसे। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। हैव अ गुड डे एंड हैप्पी न्यू ईयर।